दोस्तों सब्सक्राइब करिए शुभंकर पाल यूट्यूब चैनल को। लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जरूर बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर पाल, कंसल्टेंट सिविल इंजीनियर। दोस्तों आज आप लोगों को मैं बताऊंगा एक ऐसा जॉब डेजिग्नेशन के बारे में। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो, चाहे आप डिप्लोमा या फिर बीटेक कर चुके हो, तो आप एक हाई पेड सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। आपका इस डेजिग्नेशन में सैलरी का ग्रोथ होना काफी इजी हो जाता है, और आप चाहे खुद का कंट्री में या फिर बाहर का किसी कंट्री में जाना चाहते हो, उसका भी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे अच्छी बात यही है, चाहे मेल सिविल इंजीनियर हो या फिर फीमेल सिविल इंजीनियर हो, दोनों इस डेजिग्नेशन में जॉब ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ बिल्डिंग इंजीनियर का। जो एक सिविल इंजीनियर का डेजिग्नेशन होता है, ये कोई डिग्री वगैरह नहीं होता है, एक जॉब डेजिग्नेशन होता है जहां पर एक सिविल इंजीनियर बिल्डिंग का काम करते हैं। और इस डेजिग्नेशन में आप बहुत ही अच्छा सैलरी ले सकते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करके। दोस्तों इस बिल्डिंग इंजीनियर के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम कैसे अप्लाई करें, इसके लिए क्या क्या की रोल है, क्या आपको सीखना पड़ेगा इस जॉब को पाने के लिए, और इसका स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी क्या है, टोटल चीज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बिल्डिंग इंजीनियर होता क्या है। बिल्डिंग इंजीनियर कोई डिग्री होता नहीं है। आप जब सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई करते हैं, डिप्लोमा या फिर बीटेक आप करते हैं, उस टाइम पे आप लोगों को शायद ध्यान में होगा, हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ते थे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का। तो इसका मेन काम क्या होता है, एक बिल्डिंग इंजीनियर का मेन काम क्या होता है? बिल्डिंग इंजीनियर का मेन काम होता है बिल बनाना। ये बिल होता क्या है? बिल एक्चुअली जब दोस्तों आप लोग काम करते हैं, जब आप कोई कंपनी में काम करते हैं, जो आपका क्लाइंट कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो या फिर कोई प्राइवेट कंपनी हो, जब आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी जब काम करते हैं, उनके तरफ से एक बिल को सबमिट किया जाता है क्लाइंट कंपनी को, क्या क्या काम आपने किया है और उसके रिगार्डिंग आपका कितना बिल बना, कितना क्लाइंट कंपनी को आपको पेमेंट करना है। तो उसका एक डिटेल बिलिंग शीट आपको प्रोवाइड करना होता है। जब आप एज ए बिलिंग इंजीनियर काम कर रहे हो, तब आपको ये काम करना होता है। तो इसके लिए आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का। एस्टिमेशन मतलब क्या? बिल्डिंग का क्वांटिटी निकालना, जैसे कि कितना क्यूबिक मीटर कास्टिंग हुआ, कितना बीबीएस, कितना स्टील कंज्यूम हुआ, जिसके लिए आपको बीबीएस बनाना सीखना होगा। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा कितना स्टार्टिंग मटेरियल लग रहा है, कितना अर्थ एक्सकवेशन हो रहा है, कितना फिलिंग हो रहा है, कितना आपको उस बिल्डिंग में स्कैफोल्डिंग लगने वाला है, कितना लेबर लगने वाला है, कितना इक्विपमेंट लगने वाला है। ये टोटल चीज आपको कैलकुलेट करना होता है एस्टिमेशन के थ्रू। और कॉस्टिंग का जो बात आता है, कॉस्टिंग हम लोग किस बेसिस पे निकालते हैं? कॉस्टिंग मतलब रेट। जो आप काम कर रहे हो, जैसे कि आर्ट वर्क एक्सकवेशन कर रहे हो, तो उस जो काम होता है उसका रेट क्या होना चाहिए। तो अगर आप कोई स्टेट का गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उस गवर्नमेंट का पीडब्ल्यूडी शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल बेसिस पे किस काम का कितना रेट है, वो रेट वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप सीबीडब्ल्यूडी का काम कर रहे हो, तो उस सीबीडब्ल्यूडी का रेट होता है। या फिर आप कोई प्राइवेट कंपनी का काम कर रहे हो, तो बहुत सारा प्राइवेट कंपनी पीडब्ल्यूडी शेड्यूल फॉलो करते हैं, तो उसका जो रेट है उस बेसिस पे आप इस कॉस्टिंग को बना सकते हो। या फिर उनके थ्रू कोई अगर रेट चार्ट प्रोवाइड किया गया है किसी काम का, उस रेट चार्ट को यूज करके आपको कॉस्टिंग निकालना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कैसे एक बिल्डिंग का ड्राइंग को रीड करके उस ड्राइंग के बेसिस पे आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग बनाना होता है, और उस बेसिस पे आपको एक बिल बनाना होता है, एक एस्टिमेशन फॉर्मेट बनाना होता है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाना होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बिल्डिंग का जो ड्राइंग है उसको भी बनाना आना चाहिए, उसको समझने के लिए उसको बनाना आना चाहिए। अगर आप उसको बना सकते हैं तो आप डेफिनेटली उसको समझ सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक कोर्स ऑफर कर रहा हूं, जहां पर आप एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, बिल्डिंग प्लानिंग, ड्राइंग एंड 3D डिजाइन भी, चाहे इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, आप बहुत ही अच्छा लेवल पे सीख सकते हो। और मेरा सपोर्ट भी आपके साथ रहेगा। आपको लाइफ टाइम में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो उस कोर्स के बारे में आपको डिटेल में जानना है, तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं उस कोर्स के बारे में आपको डिटेल्स बता दूंगा, कैसे आपको एनरोल करना है, किस तरह से मैं उस कोर्स को करवाता हूँ, टोटल चीज आपको व्हाट्सएप में आपको मिल जाएगा। आप उस कोर्स को करने के बाद आपको जो नॉलेज प्राप्त होगा, उस बेसिस पे आप एज ए बिलिंग इंजीनियर किसी भी कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हो, और साथ साथ में खुद का कंसल्टेंसी बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको जॉब नहीं करना है, आप चाहते हो खुद का घर बैठ के एक कंसल्टेंसी फर्म ओपन करके बिल्डिंग प्लानिंग, एस्टिमेशन एंड 3D डिजाइन बना के एक अच्छा खासा अर्निंग किया जाए, तो उसके लिए भी आपको इस कोर्स के अंदर हेल्प मिलता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं बिलिंग इंजीनियर। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसका अपॉर्चुनिटी कैसा है। दोस्तों बिलिंग इंजीनियर का अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, चाहे आप खुद के कंट्री में काम करना चाहते हो या फिर आउट ऑफ
इंडिया जाना चाहते हो, किसी भी कंपनी में आप जाओगे उसमें बिलिंग इंजीनियर होना मैंडेटरी है। अब देखिए अगर बिलिंग इंजीनियर नहीं होगा तो कैसे बिल बनेगा, अगर बिल नहीं बनेगा तो कैसे क्लाइंट कंपनी से उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये अब तो इसको देख के आप जान ही सकते हो किसी भी कंपनी में एक बिलिंग इंजीनियर होना मैंडेटरी है। साइट का काम उतना ज्यादा होता नहीं है, आप मैक्सिमम ऑफिस में बैठ के ही बिल बनाते हो, तो इसीलिए कोई एक फीमेल भी अच्छा से काम कर सकता है, कोई मेल सिविल इंजीनियर भी अच्छा से काम कर सकता है, तो दोनों के लिए ये काफी अच्छा है। तो फीमेल के लिए मैं बात करूंगा, जैसे कि फीमेल सिविल इंजीनियर को साइट में ज्यादा से ज्यादा लिया नहीं जाता है, क्योंकि साइट का काम काफी मुश्किल होता है, इसीलिए फीमेल लोगों को उतना प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है। बट एज ए बिलिंग इंजीनियर अगर आप काम कर रहे हो, अगर आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है, तो आप इस डेजिग्नेशन में काम करके एज ए सिविल इंजीनियर बहुत अच्छा खासा सैलरी ले सकते हो। चाहे आप खुद का होम टाउन में काम करना चाहते हो या फिर आप किसी दूसरा जगह पे जाके काम करना चाहते हो, दोनों के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। अगर आपके पास एक डिप्लोमा या फिर बीटेक सिविल इंजीनियर का डिग्री है तो उसको लेके आप एज ए बिलिंग इंजीनियर काम कर सकते हो। बट आपको इंटरव्यू जब आप देने के लिए जाओगे तो उसके लिए आपको मैं पहले बताया एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, एंड ड्राइंग को कैसे रीड किया जाए उसके लिए भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप उस बेसिस पे जॉब के लिए इंटरव्यू देते हो तो मैं उम्मीद करता हूँ डेफिनेटली आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और एक चीज में फायदा है, इसमें बहुत सारा फ्रेशर को भी लिया जाता है, एक्सपीरियंस लोगों को भी तो लिया जाता ही है, बट फ्रेशर को भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो कैसे आपको ये जॉब मिलेगा, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं जॉब पोर्टल में हम लोग जॉब ढूंढते हैं, तो किसी जॉब पोर्टल में अगर आप उसमें जाते हो तो वहां पर देखोगे सिविल इंजीनियर के लिए जो बिलिंग इंजीनियर होता है उसके लिए काफी पोस्ट निकलता है, छोटा कंपनी में भी निकलता है, बड़ा कंपनी में भी निकलता है। तो अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप उम्मीद करो आपको बड़ा कंपनी में मिलने का चांस कम है, आप छोटा कंपनी में अप्लाई करो, बट उसमें अप्लाई करने से आपका सैलरी उतना कम होता नहीं है। जैसे कि साइट इंजीनियर का सैलरी स्टार्टिंग लेवल पे मैक्सिमम जगह पे बहुत कम रहता है, बट बिलिंग इंजीनियर का एक अच्छा खासा सैलरी उनको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। एज ए फ्रेशर भी अगर आपके पास नॉलेज हो तो आपको अच्छा खासा सैलरी दिया जाएगा, ठीक है। तो आप जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें ये मेंशन होना चाहिए बिलिंग इंजीनियर, ठीक है। और ऐसा पोस्ट देके आपको अप्लाई करना है। अगर आप उसमें इंटरव्यू देते हो, आप अच्छा खासा रिस्पांस लाते हो तो आप डेफिनेटली उस जॉब को पा सकते हो। और ये काफी फ्रीक्वेंटली वैकेंसी आता है कंपनी में बिलिंग इंजीनियर का, क्योंकि बिलिंग इंजीनियर का डिमांड काफी ज्यादा है और मार्केट में काम करने वाला उतना ज्यादा इंजीनियर होता नहीं है जो बिलिंग का काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका डिमांड हमेशा बना रहता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा इसका सैलरी के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं पहले बताया आपको सिविल इंजीनियर बिलिंग इंजीनियर में काम करते हो तो आपको फ्रेशर लेवल पे भी अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है, जैसे कि 15 से 20 हजार रुपया तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। छोटा कंपनी है तो, बड़ा कंपनी है तो मोर देन 20,000 आपको सैलरी मिलेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसका जो वैल्यू आपका जो सैलरी है वो 40-50,000 भी हो सकता है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री में जाना चाहते हो वहां पर मोर देन लैक्स आपको सैलरी मिल सकता है बिलिंग इंजीनियर का। आप खुद का कंट्री में काम करना चाहते हो, उसमें अगर आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस ऐसा हो जाता है तो आप बहुत अच्छा अमाउंट ले सकते हो, आपका सैलरी लाखों में जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी है बिलिंग इंजीनियर में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बिलिंग इंजीनियर के बारे में अगर आपका मन में कोई भी कार्य होगा वो सॉल्व हुआ होगा। अगर इसके बारे में आपको और भी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मेरा कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, उसमें आपको डिटेल में सब कुछ मैं बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगला एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।